पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, ऐसे बयानात से बानी पीटीआई की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। हमारी तवज्जो बानी और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। वजीर आला को अपनी तवानाइयां अमनो अमान की बहाली और गुड गवर्नेंस पर मरकूज रखने का मशवरा। शौकत यूसुफजई ने भी इख्तलाफात बढ़ने की तस्दीक कर दी। कहा, क़यादत खामोश रही जिसकी वजह से हालात काबू से बाहर हो गए। इल्जामात पर नाराज होने की बजाय खैर मकदम करना चाहिए। इख्तलाफात से पार्टी के वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज बाज़ पार्टी रहनुमाओं पर साजिशों का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शिकस्त के चुंगल से न निकल सकी। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। कौमी टीम 265 रन के ताक़ुब में 221 पर ढेर। बाबर आजम के अलावा बैटिंग लाइन फिर फेल। सलमान आगा 11, उस्मान खान 12, फहीम अशरफ 3 और अब्दुल्ला शफीक 33 रन पर आउट हुए। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन के साथ नुमाया। इमाम उल हक बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार, बैटिंग अधूरी छोड़कर मैदान से बाहर चले गए। इमाम उल हक की जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। बारिश से मुतासिर मैच 42 ओवर्स तक महदूद रहा। न्यूजीलैंड की तेज पिचेस पर बैटिंग लाइन का पोल खुल गया। अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, सलमान आगा, उस्मान खान बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला शफीक ने 3 मैचेस में 23 की औसत से 70 रन बनाए। सलमान आगा ने 26 की एवरेज से 78 रन स्कोर किए। रिजवान का बल्ला भी खामोश। कप्तान ने 3 इनिंग्स में 24 की औसत से 72 रन बनाए। बाबर आजम 129 रन के साथ पाकिस्तान के कामयाब बैटर। बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं, मशवरा भी नहीं लिया जाता। कप्तान मोहम्मद रिजवान का इख्तियारात न होने का शिकवा। माउंट मोगनुई में क्रिकेट शायकीन की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बदतमीजी, पीसीबी की मजम्मत। मैच के दौरान गैर मुल्की शहरियों ने नामुनासिब जुमले कसे। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर खुशदिल शाह ने मदाखलत की। अफगान शायकीन ने पश्तो ज़बान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके मामला बिगाड़ दिया। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर इंतजामिया ने 2 अफराद को स्टेडियम से निकाल दिया। टैरिफ मामले पर पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमेरिका जाएगा। वर्किंग ग्रुप और स्टीयरिंग कमेटी वज़ीर आज़म को जल्द सिफारिशात देगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैरिफ इशू पर मकामी इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज ज़ेरे गौर नहीं। इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय मुकाबले के काबिल बनाना होगा। क्रिप्टो मार्केट दुनिया की नई मैशत है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। FATF लिस्ट से निकलने के बाद ही इस पर काम हो सकता है। इस वक्त IMF का कोई वफ्द बजट पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान में मौजूद नहीं। मालियाती इदारे से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। टैक्स का दायरा वसी, सरकारी कर्जों में कमी ला रहे हैं। निजकारी का अमल अब तेजी से आगे बढ़ेगा। PIA की निजकारी का दूसरा मरहला कामयाब होगा। मुलाजमत पेशा अफराद को बजट में महंगाई के तनासुब से रिलीफ देंगे। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी। तरक्की का सफर जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर हुकूमत को मुबारकबाद। कहा, मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक और कम सोच का आगाज। क्या आपने आइन पढ़ा है? मीटिंग के मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहाँ लिखा है? क्या आप PP और नून लीग में टकराव चाहती हैं? हम मर जाएंगे लेकिन अपनों के खिलाफ फैसला नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो वाज़े पैगाम दे चुके, अफरा तफरी कबूल नहीं की जाएगी। वजीर आजम किनाज मंसूबा हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान करें। खनाज मामले पर सदर की मंजूरी ज़बानी नहीं दस्तावेजी है। जलसों में तकरीरें करने से मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। सिंध की जानिब से होने वाली सियासत तकलीफ दे है। बिलावल भुट्टो बैठकर वफाक के सामने अपने मुतालिबात रखें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मशवरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। बोली, अली अमीन गंडापुर की कुर्सी खतरे में है। सूबे में चोर चोर की आवाजें उठ रही हैं। बिजली की कीमतों में कमी का फैसला बिल्कुल सही वक्त पर किया। वजीर आजम चंद रोज में एक और खुशखबरी देंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर, कल या परसों घर चले जाएंगे। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। भारतीय चैनल्स पर प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें जल्द दम तोड़ जाएंगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के दौरा बेलारूस का आखिरी रोज, मेजबान वज़रा से अलविदाई मुलाकातें, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। अब्दुल अलीम खान कहते हैं बाहमी मुआहदे हौसला अफजा, दो तरफा ताउन में इजाफा होगा, मौजूदा और साबिक मुआहदों को अमली शक्ल देने के ख्वाहां हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात, लकपास के मकाम पर मुलाकात। हुकूमती वफ्द में सादिक संजरानी, डेप्यूटी स्पीकर गजाला गोला और वजीर तालीम राहिला दुरानी शामिल। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना, BYC क़यादत की तकारीर पर रियासत को तशवीश। अख्तर मेंगल सियासी जिद पर कायम रहे तो दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। सूबे में दफा 144 नाफिज है, रेड जोन को यरगमाल नहीं बनाने दिया जाएगा। कलअदम BLA और TTP को बैरूनी मदद और माली मुआवनत हासिल है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर्स के हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आलमी बिरादरी गैर कानूनी हथियारों का जखीरा वापस लेने में अपना किरदार अदा करे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान मिशन काउंसलर सैयद आतिफ रजा का बयान। गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला, खैबर पख्तूनख्वा में मैपिंग शुरू। जिला इंतजामिया ने 1,60,000 से ज्यादा अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की निशानदही कर दी। पंजाब हुकूमत के लिए अफगान बाशिंदों का इनखला बड़ा चैलेंज। लाहौर समेत सूबा भर में हजारों अफगान बाशिंदे रुपोश। रावलपिंडी पुलिस का एक्शन, 190 अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस में कमसिन बेटे के सामने बाप का कत्ल, पुलिस का 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। आमिर सुल्तान के कत्ल की वीडियो वायरल हुई थी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। एक हफ्ते में 1,42,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। आपके हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सालाना तकरीब के दौरान खातून इंजीनियर का एहतजाज। ट्रंप की पॉलिसियां गले का फंदा, अमरीकी सरमायाकार भी सदर से नाला। फोर्ब्स मैगजीन के सर्वे में 72% सरमायाकार ट्रंप पॉलिसीज के नाक़िद। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर ने टैरिफ प्लान को 100 साल की बदतरीन पॉलिसी करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने टैरिफ वॉर को बिला जवाब करार दे दिया। कहा स्टॉक मार्केट्स के रद्द अमल से ट्रंप को जवाब मिल चुका है, गलत इक़दामात से बचने का अब भी वक्त है। शराकतदारों से इख्तिलाफात बातचीत से हल करने का मशवरा।